भारत में 40 करोड़ ईसाई, मुसलमान और बौद्ध असुरक्षित। आरएसएस और 25 से अधिक बाबा भारत में कराना चाहते हैं गृह युद्ध। यहाँ की सरकार आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई और यहाँ के 25 बाबा जो इस देश को गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं उनके सामने सरकार फेल हो गई। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र। उसी रिपोर्ट को आधार बना के मैंने एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा। उसकी कॉपी मैंने वहाँ के रक्षा मंत्रालय को लिखा। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर इराक और अफगानिस्तान की तर्ज पर भारत में सेना भेजने की मांग की है। साथ ही आरएसएस के नागपुर मुख्यालय को ध्वस्त करने और भारत में धर्म के नाम पर बांटने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित 25 बाबाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून में गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। समृते ने कहा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेकर इसका स्वरूप सेकुलर था, लेकिन इस समय कुछ तथाकथित बाबाओं के कारण सेकुलर राष्ट्र अघोषित हिंदू राष्ट्र हो गया है। भारत में 40 करोड़ ईसाई, मुसलमान, बौद्ध और किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2025 में जब पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री केरल में ईसाई समुदाय के बीच मौजूद थे, लेकिन आरएसएस और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ लोग रायपुर, जबलपुर सहित कई स्थानों में तोड़-फोड़ कर रहे थे। इस मामले में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर पढ़ा होगा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर लिखा जिसमें कहा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी में हिंदू फर्स्ट हो गया, भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र हो गया। यहाँ की सरकार आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई और यहाँ के 25 बाबा जो इस देश को गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं उनके सामने सरकार फेल हो गई। उसी रिपोर्ट को आधार बना के मैंने एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा। उसकी कॉपी मैंने वहाँ के रक्षा मंत्रालय को लिखा। मैंने कहा कि जिस तरह अमेरिका ने इराक के खिलाफ कार्रवाई की, अफगानिस्तान के खिलाफ की, अभी नाइजीरिया के खिलाफ की और अभी मदुरै निकोलस के खिलाफ जो कार्रवाई की, तो उस पूरे मामले में अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए जो भी कार्रवाई की, बेहतर कार्रवाई है। भारत में आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत में लगातार हिंदूवादी संगठन, अभी पदयात्रा चल रही है, लगातार बाबा भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। प्रधानमंत्री एकदम मौन है। ये सरकार आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई और पूरी दुनिया से इनका एक अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है विजय चौथाई वाला चंदा वसूली कर रहा है। 1000 करोड़ का इन्हें आरएसएस का मुख्यालय बना दिया है, नागपुर में इनका मुख्यालय, और ये पूरा नैरेटिव आरएसएस सेट कर रहा है ताकि यहाँ के जो गैर हिंदू हैं वो यहाँ पे इस देश से चले जाए या फिर वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के करीब 40 करोड़ मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दुनिया के सारे देश देख रहे हैं। चाइना भी देख रहा है और रसिया भी देख रहा है और भारत की सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि भारत की सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है। किशोर समृते ने कहा है कि भारत में धर्म की राजनीति से गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय चौथीवाला के माध्यम से अमेरिका सहित पूरी दुनिया से चंदा वसूल कर रहा है और भारत में उसी चंदे से दंगा करने वाले नौजवानों की फौज तैयार की जा रही है। दिल्ली में आरएसएस द्वारा 1000 करोड़ का मुख्यालय बनाकर दूसरे धर्म के लोगों को आतंकित किया जा रहा है। इस कार्य में आरएसएस को 20 से 25 बाबाओं का समर्थन मिला हुआ है जो लगातार समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुल के धर्म की राजनीति कर रहा है, बिहार की सरकार इन बाबाओं को गाढ़ा अनार दे रही, छत्तीसगढ़ की सरकार प्लेन उपलब्ध करा रही है और बाला जो मध्य प्रदेश की सरकार जो है इनको पदयात्रा करने दे रही, भाषण करने दे रही। तो ऐसी परिस्थिति में किसके पास जाए? तो मैंने एक चिट्ठी संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा, एक डोनाल्ड ट्रंप को लिखा कि आरएसएस का जो मुख्यालय है दिल्ली में, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, नागपुर में कार्रवाई करो और ये जो मोहन भागवत है, विजय चौथाई वाला और ये 20-25 बाबा, इनके खिलाफ आप अपनी डेल्टा कमांडो भेजो, इनको गिरफ्तार करो और इन सब के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय धाराओं में मुकदमा चलाओ ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस संगठन से डर रहा है, मतलब ये संगठन पूरी सरकार में हावी हो चुका है, पूरी सरकार इनके इशारे पर चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ है नहीं इनके सामने। वो चाहता है कि यहाँ पे दुनिया में कहीं भी एक हिंदू की डेथ हो जाए तो भारत में कोहराम मचा देते हैं वो लोग।
तो ऐसी परिस्थिति में अभी एक चकमा जो है वहाँ का त्रिपुरा का, वो लड़के की हत्या हुई। उस लड़के की हत्या में पूरे देश में किसने करवाई हत्या? इन्हीं के संगठन के लोगों ने हत्या की और पूरे देश में तनाव पैदा करने का। एंजल चकमा, उसके पिताजी बीएसएफ में थे। तो ये सब परिस्थितियाँ देश के भीतर हो रही है और देश की सरकार चुप है। तो हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मांग किया ना, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, इसलिए कि अमेरिका से हमारे जो है कई तरह के समझौते हैं। अमेरिका हमारे जब 1962 का जो हमारा चीन का जब युद्ध हुआ था, तो जब दुनिया के किसी देशों ने मदद नहीं किया था, तब चाइना और ब्रिटेन ने अपनी आर्मी भेजा था। तो इसलिए हम इस देश के हालात को लेकर, अपने देश को बचाने के लिए, जब देश में पूरी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने उससे इसलिए मांग की कि भाई हमारे देश में बाप को ज़रूरत है और ये जो बाबा हैं देश का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश को गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं, तो क्या आप देश को जलने देंगे? चुनी हुई सरकार फिर क्यों खामोश है? चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके, शपथ लेके क्यों खामोश है? इसलिए हमने पत्र लिखा है।